जी हाँ, मैं डॉक्टर विपुल कुमार भवालिया। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिनका कि मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था और किसी कारणवश वो मेडिकल में नहीं जा पाई। उनका 2016 में आरटीएस में हो गया था। परिवार की समस्याओं के कारण वो आरटीएस ज्वाइन नहीं कर पाई, परंतु वर्तमान वो प्राचार्य के पद पर हैं। न जाने उन्होंने कितने ज़िंदगी में जख्म झेले और उनके ब्रदर की मृत्यु हुई, उनके भाभी की मृत्यु हुई। सारे दुखों को समेटते हुए फिर भी वह बहुत सारे कार्यों में संलग्न हैं और वे एक राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के साथ साथ बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से वो पुरस्कार ले चुकी हैं। आज आइए उन्हीं से हम बात करेंगे। बात करने से पहले उनकी उपलब्धियों की एक झलक। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में हैं शिक्षा विभाग की जानी मानी हस्ती रक्तवीर संगीता गौड़ जी। संगीता जी नमस्कार। नमस्कार सर। संगीता जी, आपकी मैं फेसबुक पे भी पोस्ट देखता रहता हूँ और बहुत सारे जो वर्क हैं दिन प्रतिदिन आप करती रहती हैं। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि इस तरह के जो वर्क हैं करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, ये प्रेरणा मुझे अपने मम्मी पापा से मिली। बचपन से ही मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रेरित करती रहीं। जरा सा कोई कंपटीशन स्कूल में होता था तो वो पूरी रात उसके लिए स्क्रिप्ट बनाती थी, लिखती थी और फिर मुझे सुबह चाहे अगले दिन ही कंपटीशन हो उसके लिए तैयार करके भेज देती थी। तो मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। जी जी, उन्होंने बहुत मेहनत की मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। जी, आप प्राचार्य के पद पे हैं और प्राचार्य के पद पे होते हुए इतने सारे काम एक साथ, जैसे बातचीत में आपने बताया कि घर का भी पूरा काम करती हैं। हाँ, और इतने सारे जो वर्क हैं साथ में लेके चलती है, तो किस तरह आप मैनेज करती है? क्योंकि महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा टास्क होता है। सर मतलब मुझे तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। और घर के भी सारे काम हैं और पोस्ट भी प्रिंसिपल की है, तो स्कूल में आप जान ही रहे हैं कि ऑनलाइन काम हुआ है, तब से बहुत ज़्यादा काम है। और बाकी सोशल वर्क तो चलते ही रहते हैं हमेशा। अब कैसे मैनेज हो पाता है ये मुझे नहीं पता। मैं सोती बहुत कम हूँ, बस ये है कि मैं सोती बहुत कम हूँ। अपना जो टाइम है उसी में से मैनेज करके ये सोशल वर्क और इनके लिए मैं दे पाती हूँ, अपना पर्सनल टाइम है। जी जी। संगीता जी, एक आप बताना चाहेंगी कि महिला है बहुत ज़्यादा, जैसे ब्लड भी देख लेती हैं, कहीं सुई चुभती है तो थोड़ा सा घबरा जाती है। बहुत सारी महिलाएं हैं वो गस खाकर भी पड़ जाती है ना। जी जी। और पर मैंने सुना है आपने बहुत बार है ना रक्त दिया है, तो इतनी बहादुरी आपने कहाँ से आई? बहादुरी, साहस सर, ये मान लीजिए कि ये बचपन से ही इतना ज़्यादा जोश, जुनून
और जज्बा मम्मी पापा ने पैदा कर दिया। साथ में मेरे हस्बैंड भी काफ़ी मेरा इसमें सहयोग जी। करते हैं इस चीज़ में। आप भी बहुत अच्छी जानते बात हैं कि है। जब तक घर वाले साथ नहीं देंगे नहीं तो देंगे। कोई महिला आगे नहीं बढ़ नहीं बढ़ सकती। तो उधर से मम्मी पापा का और मेरे पति का भी बहुत सहयोग मुझे हर क्षेत्र में रहता है, और एक जोश जुनून सा रहता ही है, हर समय पैदा हो जाता है। और मैं तो सभी को मोटिवेट करती हूँ, सभी महिलाओं को, कि आगे आएँ। और ब्लड डोनेशन कैंप में भी अधिकतर मैं पहुँचती हूँ और सभी को ब्लड देने के लिए मोटिवेट भी करती हूँ। अब तक मैं खुद 35 बार ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ अरे वाह! और लगभग 2800 लोगों को मैंने ब्लड दिलवा दिया अपनी तरफ से, और 5800 लोगों के द्वारा मोटिवेट करके ब्लड डोनेट करवा दिया सर। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जी जी ऐसी अवधारणा व्याप्त है हमारे समाज में जी। कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आती है ऐसी, और मैं आपको देख रहा हूँ कि 35 बार ब्लड देने के बावजूद भी हाँ हाँ। ऐसी कमजोरी वगैरह तो नज़र नहीं बिल्कुल आ रही। बिल्कुल नहीं है सर, ये तो खाली मन का अच्छा। एक मन में वहम पाल रखा है लोगों ने। बाकी तो जैसा कि हम पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, और डॉक्टर्स भी बताते हैं कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं सर, तो उससे हमारा ब्लड का रोटेशन बना रहता है, ब्लड का थक्का नहीं बनता, जी। नया खून हमारे शरीर में बनता रहता है। तो उससे एक तो हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और जो बीमारियां हैं वो भी बहुत कम होती हैं, क्योंकि ब्लड का रोटेशन बनता रहता है और नया खून हमारे शरीर में बनता रहता है। हर 3 महीने में हम वो खून वापस हमें बनने लग जाता है, रिकवर हो जाता है। तो इसलिए ऐसा, ये तो गलतफहमी है हमारे मन की, और मुझे तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, ना कमजोरी महसूस हुई इतना ब्लड डोनेट करने के बाद भी। जी अच्छा, मैंने देखा है आप पहले आप एज ए लेक्चरर के पद पे थी जी तालाब जी में, जी तो बहुत सारे आपका जो काम देखा गया वहाँ पे, टंकी में जो पानी है उसकी व्यवस्था है, पौधारोपण है, और बहुत सारी नई नई एक्टिविटी जी करवाती जी रहती हैं, जी और लगभग जिस भी स्कूल में जाती हैं, जी ठीक है जी ना, तो करवाती हैं। इस तरह का जो जुनून है आप में, जी तो इससे मेरे समझ में एक चीज़ आती है कि जो शिक्षा विभाग के अन्य जो शिक्षक हैं जी उनको जी भी आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जी। और उन शिक्षकों को आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई सर मैं क्या एक ही संदेश है संदेश शिक्षकों के देना लिए? चाहूँगी जी सभी शिक्षकों के लिए, कि पढ़ाना तो हमारा ड्यूटी है जी ही, जी। पढ़ाना तो हमारी ड्यूटी है, लेकिन उसके अलावा अदर एक्टिविटी में यदि हम भाग ले रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, स्कूल के लिए कुछ कर रहे हैं, स्कूल के हर तरह के विकास के लिए, भौतिक विकास के लिए, और भी सारे काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ उपलब्ध करवा रहे हैं, भामाशाहों को प्रेरित करके कुछ विद्यालय में डोनेट करवा रहे हैं बच्चों के लिए, या फिर स्कूल के निर्माण के लिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि मैंने तालाब स्कूल में स्कूल का रिनोवेशन करवाया सर। जब मैंने ज्वाइन किया था तो स्कूल पूरी तरह से जीर्ण हालत में था, सारे कमरों से पानी भी टपकता था, और मैंने काफ़ी प्रयास किए, 1 साल तक मैं लगातार प्रयास में लगी रही, मुझे कोई भामाशाह नज़र नहीं आया, निराशा ही लगी। लेकिन फिर सैगल फाउंडेशन से मिली मैं, और सैगल फाउंडेशन में राजेश जी लवानिया जी हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने सैगल फाउंडेशन के बारे में बताया, और फिर तो मैं बस ये मान लीजिए कि मैंने मन में ठान ही लिया कि उनसे काम करवाना ही है, और 1 साल तक उनके पीछे लगी रही, तब जाके थोड़ा मिला कि भाई हाँ, उन्होंने हाँ किया, और फिर हमारे स्कूल में काम करवाया। 24 लाख के लगभग उन्होंने काम करवाया, और पूरा स्कूल अब एक मॉडल स्कूल की तरह बिल्कुल बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। और वहाँ फिर मैंने, और हमारे पीटीआई जी भी हैं, श्री राम किशन सैनी जी, और भी एक टीचर हैं जिन्होंने मिलकर, हेम सिंह गुजर जी, 3 टीचर हम विशेष रूप से, जिन्होंने पौधारोपण करके और पेड़ों की कटिंग करवा के आज बहुत सुंदर स्कूल दिखाई देता है। बराबर से हम पौधारोपण करते रहे और पूरा हरा भरा हो गया आज स्कूल। अच्छा, पर्यावरण के लिए स्कूल से भी हटके आप काम करते हैं शायद? हाँ जी हाँ जी जी जी। बिल्कुल सर, स्कूल से हटके भी जैसे गार्डन वगैरह में है, और पहले हमने, जब मुझे लेक्चर थी तो बहुत थोड़ा समय भी मिल जाता था, तो हर 7 दिन में हम 10 पौधे लगाने का हमने निश्चय कर रखा था, और हमने एक टीम बना रखी थी पूरी, और हम पहुंचकर कहीं भी गार्डन में कहीं भी जाकर पौधारोपण का कार्य करते थे। अब तक मैंने लगभग 8,000 के आसपास, 7,500 से ऊपर पौधे लगा दिए हैं, और लगभग 1100 परिंदे पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए
क्योंकि गर्मी के दिनों में पक्षियों पानी के बिना मर जाते हैं। तो ऐसे परिंदे हमने गार्डन वगैरह में और कुछ लोगों के घर के बाहर भी लगाए, लेकिन उन लोगों को हम सचेत करके आए हैं कि उनमें पानी डालते रहे क्योंकि लगाना एक वो नहीं होता, जब तक पानी नहीं डालेगा तो फिर वो तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए उनको सचेत भी करके आए हैं कि पानी भी डालना है। अच्छा, कोरोना काल में मैंने देखा कि आपने इतनी भागदौड़ की है ज़बरदस्त, क्योंकि लोगों को, बहुत सारे लोगों को खाने के लिए, पीने के लिए कुछ नहीं मिलता था और उन लोगों तक आप पहुंची हैं, वहां तक सामग्री उपलब्ध करवाई है। तो कैसा महसूस किया उस दौरान आपने? सर हकीकत तो ये है कि उस समय वो समय ही ऐसा था कि हर व्यक्ति डरा हुआ था और सब अपने घरों में बंद थे। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि हम जिस समय लोग अपने घरों में बंद थे अपनी जान बचाने के लिए, हम उस समय सड़कों पर दौड़ रहे थे, घरों में दौड़ रहे थे, लोगों को घर से बाहर निकाल के। मेरी ड्यूटी नहीं थी वैक्सीनेशन में, लेकिन उसके बावजूद भी घर से ला कर वैक्सीनेशन का काम करवाया। लगभग मैंने 6500 लोगों के वैक्सीन लगवाई और उस समय चूँकि डेंगू भी बहुत ज़्यादा फैल चुका था तो 169 लोगों को मैंने प्लेटलेट्स भी उपलब्ध करवाई। स्थिति ऐसी थी कि हम घर से बाहर नहीं निकले और हम ब्लड बैंकों में जाकर उस समय ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा रहे थे, क्योंकि सारे ब्लड बैंकों में ब्लड ख़त्म हो चुका था। तो डर तो था ही मन में, लेकिन फिर भी सारे काम किए, लोगों को खाने पीने की सामग्री भी पहुंचाई और पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए उस पीरियड में, और वैक्सीनेशन का कार्य भी करवाया, प्लेटलेट्स भी उपलब्ध करवाई, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाए, सारे ही काम किए उस समय। अच्छा लगा, एक बहुत अच्छा लगता था वो सब करके, किसी की मदद करके, और वास्तव में होना भी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे दिल में यदि किसी काम के प्रति लगन पैदा हो गई तो कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। मैं 2 लाइन अपनी तरफ से कहना चाहूँगी, हो लगन दिल में तो मंजिल का पता मिलता है, ढूंढने वाले को पत्थर में खुदा मिलता है। जी जी। आप जो बेसहारा बच्चे हैं, जी जी, ठीक है, इनके प्रति भी आप डेडिकेटेड हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हम आरती बालिका गृह है अलवर में, एक अनाथ आश्रम जहाँ बच्चियाँ रहती हैं। एक बार वैसे ही मेरा वहाँ जाना हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ ऐसे बच्चे हैं जिनको घर वाले छोड़ देते हैं या कहीं सड़कों पे मिल जाते हैं, किसी कारण से परिवार से दूर हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। ऐसी बच्चियाँ वहाँ लाकर रखी गई हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन बच्चों की आँख में एक ऐसी चमक दिखाई दी जैसे वो मुझे अपनी माँ समझ रही हैं। क्या बात। मैंने वहाँ जाकर सर 2 बार अपना ये बर्थडे मैंने वहीं जाके मनाया। एक तो अपन जाकर कहीं होटलों में मनाते हैं, वहाँ अपना पैसा खर्च करते हैं, और एक उन बच्चों के बीच में मनाया, एक अलग ही खुशी उन बच्चों के लिए भी और खुद को भी कितनी खुशी मिलती है उन बच्चों को खुश देखकर, अपने प्रति लगाव देखकर उन बच्चों का। और आज जब मैं वहाँ उन बच्चों के बीच में जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो जाके ऐसे लिपट जाते हैं जैसे उनकी माँ आ गई हो। तो सर अच्छा लगता है ऐसे काम करके, बहुत खुशी मिलती है मन को। देखिए, आजकल जो समय का परिवर्तन हुआ है जी, पहले तो क्या है, लोग बाग अपने माता पिता की बातें अच्छी तरह मानते थे, पर धीरे धीरे समय का परिवर्तन हुआ। जी जी, और परिवर्तन होने के कारण से पता नहीं किस तरह का समय आया, यानी कि माँ बाप में या बेटा बहू में या नहीं बनना, जी, कैसे क्या है, और वो फिर किसी ना किसी तरह ऐसे पेरेंट्स हैं वृद्धा आश्रम की तरफ धकेले जाते हैं। और कई जो पेरेंट्स ऐसे देखें कि बहुत बड़े बड़े घराने से हैं, वो भी वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि या तो वृद्धाश्रम में नहीं पहुँचे, और अगर पहुँचते हैं, किसी कारणवश पहुँचते हैं, तो समाज की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी? जी 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 सर, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि हम मंदिरों में जाते हैं पूजा करने के लिए। सबसे पहला मंदिर तो हमारा घर ही है, जहाँ हमारे वृद्ध माता पिता सास ससुर रह रहे हैं। यदि हम उन्हीं को भगवान की तरह माने और उन्हीं की सेवा करें तो कहीं जाने की मुझे लगता नहीं है ज़रूरत है, कहीं भी जाने की ज़रूरत। तो उन्हीं की सेवा करें, और किसी कारण से यदि पहुंच भी जाते हैं वहाँ तक माता पिता, पहली तो ऐसी स्थिति आनी ही नहीं चाहिए कि वृद्धाश्रम में जाएं।
और यदि ऐसा होता भी है तो अभी मैं यहाँ अलवर में एक वृद्धाश्रम है, महिला वृद्धाश्रम, वहाँ गई थी। मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ वहाँ। तो वहाँ भी देखते हैं कि लगभग 200 के आसपास महिलाएं रहनी हैं, और उन महिलाओं के बीच में जब जाते हैं सर, उनको कितनी खुशी मिलती है, कितना अच्छा लगता है, जो कि परिवार से छूट कर आई हैं। और वो उनमें कई तो महिलाएं इतनी इंटेलिजेंट हैं सर, आप किस एक महिला से मिलना, उसकी पेंटिंग मैं कहती हूँ इतनी सुंदर पेंटिंग, उसने पूरी बुक बना के दी है अपने हाथ से, सारे बादल, पक्षी, सारी चीज़ें बना के दी, और कविताएं भी लिख के दी उसने। तो ऐसी भी बहुत सारी महिलाएं हैं, यदि हम जाकर वहाँ उनको जागरूक करें तो वो बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं, और वहाँ से अलग हटकर अपनी वो भी दिखा सकते हैं, एक्टिविटी भी दिखा सकते हैं कहीं बाहर जाकर। तो उनमें बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं, उनको प्यार मिले, यदि अच्छी शिक्षा मिले तो वो बहुत आगे भी बढ़ सकती हैं, उनमें से बहुत सारी महिलाएं। आप में बहुत सारी और भी प्रतिभाएं हैं, जैसे मैंने सुना है, बताना चाहेंगे और कौन कौन सी प्रतिभाएं जो आप में छुपी हुई हैं? सर प्रतिभाओं का खजाना है। छुपी हुई तो कुछ नहीं सर, प्रतिभाएं तो जैसे मुझे गायन का बहुत शौक है, गायन का बहुत शौक है, बचपन से ही मैंने गाना शुरू किया। जब मैं सर 7th क्लास में पढ़ती थी तो मैं खुद हारमोनियम बजाकर और बच्चों को, सारे बच्चों को प्रेयर करवाती थी। तो उसके लिए अपने मंत्री हुआ करते थे खेत सिंह राठौड़ जी, उन्होंने मुझे हारमोनियम डोनेट किया, और हारमोनियम जब मुझे पुरस्कार में मिला, उसी हारमोनियम से मैं स्कूल में मैंने दे दिया वो, और स्कूल में मैं उसी से प्रेयर करवाती थी बच्चों को। तो गायन का मुझे शुरू से ही शौक है, और डांस का भी। कॉलेज के प्रोग्राम में भी, स्कूल लेवल पर भी, सभी जगह मैंने हमेशा डांस में, गायन में भाग लिया। और अभी जो हमारे टीचर्स के कंपटीशन होते हैं, अपने टूर्नामेंट जो होते हैं टीचर्स के, उसमें भी मैं डांस में और गायन में भाग भी लेती हूँ, और कई बार पुरस्कार भी जीते हैं। तो डांस गायन का विशेष रुचि है, और इसके अलावा पेंटिंग वगैरह का शौक भी मुझे है। आप हैं स्टेट अवार्डी हैं शिक्षक सम्मान से, तो यहाँ तक आपका पहुँचने का सफ़र कैसे रहा? सर जब मैंने स्कूल में ज्वाइन किया तब से ही, पहले तो कुछ सालों तक तो नॉर्मल रहती है सभी की, फिर उसके बाद थोड़ा सा मन में एक जुनून सा जगा बच्चों के प्रति, बच्चों की पढ़ाई के प्रति। 10 साल तक लगातार मैंने 100% रिजल्ट दिया स्कूल में। तो उसके लिए मुझे कई बार कलेक्टर सर द्वारा भी और बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिले। और उसके बाद तो फिर वो सफ़र चलता गया, हर स्कूल में भामाशाहों से कुछ सामान डोनेट करवाया, बच्चों की जागरूकता के लिए कार्य किया, विद्यालय के विकास के लिए कार्य किया। तो सफ़र सर चलता गया धीरे धीरे, और मन में एक जोश भी पैदा हुआ, जुनून भी पैदा हो गया इस चीज़ के प्रति कि हम कुछ करें, अच्छा करें। एजुकेशन के प्रति भी, अन्य क्षेत्रों में भी, ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में तो काम चल ही रहा है बराबर, उसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हर ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचकर किसी बेसहारा की मदद करके, ब्लड उपलब्ध करवा के, किसी की जान बचा के, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा लक्ष्य भी है, सबसे बड़ा लक्ष्य मेरा यही है कि मैं ब्लड उपलब्ध करवाकर लोगों की जान बचाऊं, ब्लड की कमी से किसी की मृत्यु ना हो। ये मेरा ऐसा लक्ष्य है जिसे मैं कोशिश कर रही हूँ पूरा करने की, धीरे धीरे प्रयास चल रहा है सर। संगीता जी, आपको बहुत सारे क्षेत्रों में अवार्ड मिल चुके हैं, उनके बारे में आप हमारे साथ विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल सर। एजुकेशन के क्षेत्र में जैसे ब्लॉक स्तर पर, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर मुझे राज्यपाल पुरस्कार मिल चुका है। उसके अलावा कोरोना काल में जो कार्य किए गए, जो सेवाएं हमारे द्वारा दी गई, उसके लिए माननीय मंत्री महोदय श्री टीकाराम जूली जी के द्वारा कोरोना योद्धा अवार्ड मुझे दिया गया। और अन्य क्षेत्रों में कार्य करने के लिए और परीक्षा परिणाम 100% 10 साल तक लगातार देने के लिए मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड कलेक्टर सर द्वारा भी मिल चुका है। और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए लगभग 8000 पौधे लगाने के लिए, और ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अब तक मुझे 4 बार कलेक्टर सर अलवर द्वारा सम्मान मिल चुका है। उसके अलावा
माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री गोविंद डोटासरा जी के द्वारा मुझे भामाशाह प्रेरक अवार्ड भी मिला है। ये तो इन अवार्ड के अलावा और प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा भी बहुत बार अवार्ड मिले हैं, जैसे आइडियल वुमेन अचीवमेंट अवार्ड मुझे मिला है, और एक समर्पण संस्था के द्वारा मदर टेरेसा समर्पण गौरव अवार्ड भी मुझे मिला है। उसके अलावा इंटरनेशनल अचीवर ऑफ द ईयर 2023 भी मुझे मिल चुका है। नशा मुक्ति अभियान चलाया गया था एक बार, उसके लिए राजगढ़ एसडीएम सर के द्वारा भी मुझे 2 बार सम्मान प्राप्त हो चुका है। एक बार बेस्ट टीचर अवार्ड एसडीएम सर द्वारा 2011 में मिला, और उसके बाद अभी लास्ट ईयर भी। इसके अलावा सर अलवर गौरव अवार्ड और राजस्थान गौरव अवार्ड भी मुझे मिल चुका है, और रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए भी मुझे सम्मानित किया जा चुका है। और प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा तो बहुत सारे अवार्ड अब तक प्राप्त हो चुके हैं। तो इस तरह से अनेक क्षेत्रों में सर अवार्ड मिले हैं। सर मेरा मेन लक्ष्य है लोगों की जान बचाना, और यदि किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए मुझे अपने खून का कतरा कतरा भी यदि देना पड़े तो मैं उसमें कभी भी पीछे नहीं हटूँगी, और लोगों की जान बचाने का लक्ष्य ही मेरा मेन लक्ष्य है, उसमें मैं हमेशा कार्य करती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी को, अग्रिम शुभकामनाएं कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिले। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने थैंक के यू लिए। सर, थैंक यू।